हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में हमने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन 1 स्टार्ट किया था, तो ये उसका वीडियो नंबर 2 है। और आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे और पहले चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको भी देखेंगे। आप ये समझ लीजिएगा कि केमिस्ट्री के पेपर में आपका 12 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। 12 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे और पहले 3 चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और पहले चैप्टर से तो खास है कि कई सारे न्यूमेरिकल आएंगे, आप कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल पहले चैप्टर से ही मिलेंगे देखने को। तो समझते हैं, आज का टॉपिक है विलयन की सांद्रता या विलयन की सांद्रण को, यानी कि विलयन की सांद्रता बोल दो या सांद्रण को यानी कि दर्शाते हैं तो उसकी क्या क्या इकाइयां होती हैं, उसके क्या क्या मात्रक होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए। तो ये है हमारा। ओके, यहाँ पर पहला जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा हम कलम को रेड कर ले रहे हैं। ये वाला रेड, ये सही है। ओके, ये देखिएगा, पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। जो विलयन है, विलयन की जो सांद्रता है उसको हम द्रव्यमान प्रतिशत में भी प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब यह है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी कि आप ऐसे समझिएगा कि एक विलियन है और वो कितना है, विलियन की मात्रा मैंने 100 ग्राम ली। अब इस 100 ग्राम में कितने विलेय होंगे, कितने विलेय, यानी कि विलेय कितना है इसमें, वो मात्रा कितनी है विलेय की, ठीक है, वो भी किसमें, ग्राम में। वो आपका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, द्रव्यमान विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता निकाली जाएगी तो उसका फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 और प्रतिशत। ठीक है, यदि मैं आपको देखिएगा यहां से मैं एक क्वेश्चन समझा के आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि मैं कह रहा हूं कि आपका 100 ग्राम, या मैं कह रहा हूं 300 300 ग्राम विलियन में, 300 ग्राम विलियन में 100 ग्राम विलेय उपस्थित है, 100 ग्राम विलेय उपस्थित है। इस विलयन में विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता प्रतिशतता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बन गया आपका। क्वेश्चन क्या बन गया कि 100 ग्राम विलियन में, सॉरी 300 ग्राम, देखिएगा यहां पे क्या बोला है, ये देखिएगा 300 ग्राम आपके पास विलियन है और इसमें 100 ग्राम विलेय है। हमने पहले ही आपको बताया था, यदि कोई विलियन जो होता है, विलियन, विलियन में क्या क्या चीज पाई जाती हैं, विलियन में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। जैसे समझ लो, हमारे पास शरबत है, शरबत, और शरबत में क्या क्या चीज है, इसमें भैया चीनी है और इसमें भैया पानी है। चीनी और पानी का शरबत है तो चीनी पानी में घुल गई, चीनी पानी में घुल गई तो चीनी आपका विलेय कहलाएगी, और पानी जिसमें एक पदार्थ घुलता है वो आपका विलायक होगा, तो पानी यहां पर विलायक होगा। तो विलेय में 2 चीज पाई जाती हैं। तो मैं कह रहा हूं, या ऐसे कह दीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के आ सकता है, कहेगा कि भाई एक विलियन है चीनी पानी का, 300 ग्राम का विलियन है जिसमें 100 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो बताओ विलेय में, विलियन में विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता बताओ। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या है, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता यानी कि विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलायक का द्रव्यमान इंटू 100, और ये प्रतिशतता निकल जाएगी। तो भैया देखिएगा, यहां से हम इसको कर दे रहे हैं हम खत्म। ठीक है, अभी यहां पर आपको बताते हैं किस तरीके से ऐसा सवाल किया जाएगा आपका। ठीक है, तो बस ये छोटा सा सवाल है, देखिएगा यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा भाई। पहले तो ये देख लो, यहाँ पे विलायक, क्या क्या चीज आपको दे रखी है सवाल में। सवाल में आपको दे रखा है विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा आपको दे रखी है कितनी, 300 ग्राम, और एक आपको दे रखी है विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, 100 ग्राम।
देखिएगा ये 300 ग्राम विलायक है, 100 ग्राम विलेय है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। हमको द्रव्यमान प्रतिशतता चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला क्या, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अभी अभी हमने बताया था, विलेय की मात्रा यानी कि विलेय का द्रव्यमान, नीचे विलायक का द्रव्यमान, इंटू 100, और ये आ जाएगा प्रतिशत। चलिएगा, अब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिएगा विलेय, विलेय कितना है, विलेय यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहां से देखिए चीजें, विलेय, विलेय कितना है, विलेय है आपका 100 ग्राम, और विलायक कितना है 300 ग्राम है, इनटू कर देंगे 100। अब आ गया ये प्रतिशतता में आ गया, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो टोटल मिलाकर कितना आ गया, 100/3 आ गया। 100 में जब 3 का भाग कर देंगे तो 33.33 इतने प्रतिशत आपका आ जाएगा उत्तर। ये आपका उत्तर आ गया निकलकर। समझ में आई ये चीजें। तो इस तरीके से सवाल निकलता है। तो यहां पर केवल एक न्यूमेरिकल बनेगा, तो बस न्यूमेरिकल के लिए परिभाषा नहीं पूछेगा, सवाल आपसे पूछेगा। ऐसे ही आपका आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता आपसे पूछेगा। आयतन प्रतिशतता तो बात वही है कि 100 इकाई आयतन, यानी कि 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। कुल मिलाकर आयतन प्रतिशतता आपसे पूछेगा तो उसका फॉर्मूला विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन, दोनों की इकाइयां सेम रहनी चाहिए। यदि नीचे कह रहा है कि विलयन आपका लीटर में है तो ऊपर भी आपका लीटर ही आना चाहिए। यदि नीचे आपका ml है तो ऊपर भी ml आना चाहिए। बात खत्म। इसलिए यहां पर इकाई लगाया है, ठीक है, और यहां पर ये 100 का भाग कर देंगे, बात खत्म आ गई। यदि मैं कह रहा हूं कि भैया 1000 लीटर, 1000 लीटर विलियन में 500 लीटर विलेय है, तो बताओ। तो देखिएगा ऐसे, अब हमसे क्या कहा है, देखिएगा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भैया यहां से पूछा है कि 1000 लीटर विलियन में, विलियन में, और यहां पे कह रहा है 200 लीटर, 200 लीटर विलेय है, विलेय उपस्थित है, विलेय उपस्थित है। विलेय की, विलेय की आयतन प्रतिशतता बताओ, आयतन, आयतन प्रतिशतता बताओ, आयतन प्रतिशतता बताओ। ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब ये आपको सॉल्व करना है। तो आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता बराबर क्या था, ऊपर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और नीचे क्या है, विलायक का आयतन, विलायक का, विलायक का आयतन, ठीक है, इंटू 100%, ये आ गया। तो यहां पर हम देखिएगा, काला पेन ले ले रहे हैं, यहां पर क्या है, विलेय कितना है, विलेय है 200, 200 लीटर है तो यहां पर 200 रखेंगे। विलायक कितना है, विलायक है 1000, तो यहां पर 1000 रखेंगे, इंटू कर देंगे 100%। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। टोटल मिलाकर कितना बचा, नीचे लिख दे रहा हूं 20% आ गया। ठीक है, तो बात खत्म। 1000 लीटर, 1000 लीटर विलेयन में 200 लीटर विलेय है, तो कितनी परसेंटेज बनी उसकी, 20% बना है कि नहीं, 20%, बात खत्म। तो ठीक है, इस तरीके से हम निकाल देते हैं। बात खत्म आ गई, आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आगे देखिएगा, अगला, अगला है आपका ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। तो 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रण कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में प्रतिशतता आपसे पूछेगा, तो विलेय का भार ग्राम में, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बोल दीजिए, और नीचे विलयन का आयतन लीटर में, इंटू 100%, इस तरीके से निकाला जाएगा, इस तरीके से निकाला जाएगा। एक क्वेश्चन और यहां पर देख लीजिएगा, इसका मैं यहां पर आपको करा दे रहा हूं। इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, यहां पर देखिएगा, ग्राम प्रति लीटर में प्रतिशतता आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि
500 ml 500 ml विलियन में 500 ml विलियन में 20 ग्राम विलेय घुला है तो ग्राम प्रति लीटर में प्रतिशतता प्रतिशतता ज्ञात करो। प्रतिशतता ज्ञात करो। चलिएगा यहां पे लिख देंगे हम सीधे सीधे ग्राम प्रति लीटर में प्रतिशतता परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या है? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बट्टे नीचे क्या आएगा? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, आयतन इनटू 100 इस तरीके से। तो इसका आप मेरे को कमेंट, इसका आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ना समझ में आए तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट करिएगा। बहुत सिंपल सिंपल है आपका। देखिएगा विलियन का जो आयतन है वो लीटर में लिया जाएगा और यहां पर ये कितने में लिया जाएगा? ग्राम में। चलो इसको मैं करा ही दे रहा हूं, कमेंट को छोड़ो क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्दी सा सवाल है तो मैं इसको करा दे रहा हूं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यहां से आपको सीधे सीधे बोल रहा है ग्राम प्रति लीटर, तो विलेय का जो द्रव्यमान है वो ग्राम में दे ही रखा है ऑलरेडी, तो मैं यहां पर सीधे सीधे 20 लगा दे रहा हूं। और विलियन का जो आयतन है वो यहां पर ml में दे रखा है, तो आयतन जो है आपका ml में दे रखा है, यानी कि 500 ml दे रखा है। तो 500 में मैं 1000 का भाग कर दूंगा तो अब ये लीटर हो जाएगा। तो हमेशा हम विलियन का आयतन यहां पे लीटर लेंगे, तो 500 बट्टे 1000 हम कर देंगे, इनटू इधर कर देंगे 100%। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए भाई, ये वाली चीज तो नीचे से 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1000 इंटू ये 100% वाला, ये वाला जो 100 सा, ये वाला 100 यहां पर आ गया। ठीक है, और नीचे कितना बच रहा है? नीचे सिर्फ और सिर्फ 500 बच रहा है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और 500 से हम इसको काट देंगे, 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा? 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 4000 ग्राम प्रति लीटर, इतना। तो मतलब क्या है? 4000 ग्राम। ठीक है, 4000 ग्राम आ जाएगा। तो 1 लीटर में 4000 ग्राम उपस्थित होंगे, 1 लीटर में 4000 ग्राम उपस्थित होंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा ना हो रहा है? चलिए, ज्यादा नहीं, सही है, सही है, एकदम एकदम बेहतरीन है, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है ना, इतने इतने हो जाए, 1 लीटर में 4000 ग्राम उपस्थित होगा। ठीक है, यदि उसका सांद्रण, यदि उसमें क्या कह रहा है? 500 ml मिलीलीटर में आपका कितना? 500 मिलीलीटर में 20 ग्राम विलेय घुला है, तो भैया उसका कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, 20 ग्राम का मतलब, वैसे 20 ग्राम हमने ज्यादा घोल दिया, इसमें 0.2 ग्राम इस तरीके से घुला रहता है। ठीक है, सवालों में। ठीक है, ये हमने अपनी ओर से बनाया इस तरीके से। ठीक है, तो उत्तर हो गया, कर लीजिएगा। अब आगे करते हैं, आगे सवाल देखिएगा आगे। अब कभी कभी आपसे पूछेगा, कभी कभी इस तरीके से, 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl का अर्थ बताओ। तो इसका अर्थ क्या होता है भाई? 5 ग्राम NaCl का अर्थ है कि विलियन के 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में 5 ग्राम NaCl उपस्थित है। बात समझ में आ गया? इस तरीके से कभी कभी सांद्रण का अर्थ भी पूछ लेता है। अब मैं कह रहा हूं 7 ग्राम प्रति लीटर H2SO4 का मतलब बताओ। तो 1 विलियन में 7 ग्राम H2SO4 1 लीटर में उपस्थित होगी। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें हम करते हैं। यहां तक आपको हर चीज समझ में आ रही होगी। कहां पे चल रहे थे हम? ओके, ये पहला। अब दूसरे पे आ जाते हैं। ये आ गई। ओके, अब देखिएगा, अब कुछ स्पेशल चीजें हैं यहां पर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है यहां पर? देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं यहां पर बोल दे रहा हूं, इंपोर्टेंट। ये परिभाषा आपके परीक्षा में 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस हैं। मोलरता पर तो 100%,
मोलरता पर तो 100% सवाल तो आएगा ही आएगा, कभी कभी परिभाषा भी आपसे पूछ लेता है। मोलरता और मोललता दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया मोलरता, समझो मोलरता यानी मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी। और एक होता है मोललिटी। ये मोललिटी और ये रिटी दोनों में अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। ये मोलरता होती है, ये मोललता होती है। इसमें क्या है इसकी परिभाषा, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है। जब भी कभी भी मोलों की संख्या आपसे पूछेगा तो मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तो किसी भी यानी कि कोई एक विलियन है तो ऐसा समझो, देखिएगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसका सूत्र से आपको सारी चीजें पता चल जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार। क्या होता है, सो नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हो, भार बट्टे अणुभार। यानी कि यदि कोई पदार्थ, ऐसे समझिएगा, कोई पदार्थ है, एक पदार्थ है और उसकी कुछ मात्रा एक्स ग्राम मात्रा, ठीक है, एक्स ग्राम मात्रा किसी दूसरे पदार्थ में यानी कि एक विलियन में घुली है, विलियन में घुली है। तो इसके हम मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे कि भैया नीचे कि ये बाहर क्या है कि इसका जो द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे, यहां पे ऐसा समझिएगा पदार्थ, पदार्थ की मात्रा, ऐसे समझे पदार्थ की मात्रा बट्टे उस पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का अणुभार, अणुभार इस तरीके से समझ सकते हो। या यहां पर विलेय की मात्रा भी कह सकते हो, विलेय, यहां पर विलायक और विलेय दोनों की निकलता है, इसलिए हम यहां पर पदार्थ, विलेय और विलायक नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे पदार्थ की मात्रा बट्टे उसी पदार्थ का यहां पर लेंगे अणुभार। अभी मैं सवाल आपको बताता हूं, यहां पे देखिएगा। सवाल आपको मैं यहां पर ऐसे समझिएगा, एक सवाल मेरे पास में है कि यहां पर देखिएगा कि एक क्वेश्चन है यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है कि 5.85 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड 200 ml विलियन में, 200 ml विलियन में घुला है, 200 ml विलियन में घुला है। NaCl की, NaCl के मोलों की संख्या बताओ। अब ये क्वेश्चन बन गया तो पहले तो समझो मोलों की संख्या निकलेगी कैसे। मोलों की संख्या कितना है, ये देखिएगा 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलियन में घुला है, ठीक है। तो हमको 200 ml से मतलब नहीं है, ये देखो क्या चीज है, हमको NaCl की मोलों की संख्या चाहिए। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या पूछ रहा है, NaCl के मोलों की संख्या, तो यहां पे लिखेंगे NaCl की मात्रा। NaCl की मात्रा हमने क्या बताया था, हमने यही तो यहां पर बताया है, यदि हमको किसी पदार्थ के मोलों की संख्या चाहिए तो उसका भार बट्टे अणुभार, या उस पदार्थ की मात्रा बट्टे उस पदार्थ का अणुभार। तो हम यहां पर क्या है, किसी भी पदार्थ की हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, NaCl की। तो NaCl की मात्रा बट्टे NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार, ये फॉर्मूला हो गया आपका एग्जैक्टली किस चीज का, मोलों की संख्या का। और भैया देखिएगा यहां से आपको पता चल रहा है कि NaCl की मात्रा कितनी है, 5.85 ग्राम, और NaCl का अणुभार, तो NaCl का अणुभार कैसे निकलेगा, देखिएगा मैं साइड में निकाल के बता दे रहा हूं। NaCl का अणुभार,
तो Na का कितना होता है भाई? Na का होता है 23, Na का होता है 23 प्लस Cl का कितना होता है अणुभार 35.5, इसको जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा। तो NaCl का जो अणुभार है वो कितना निकल कर आया? इतना 58.5, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, इस पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं, तो नीचे भी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो मैंने एक जीरो बढ़ा लिया। अब पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 अंक, नीचे भी 2 अंक, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 585 और नीचे हो जाएगा आपका 5850, इस तरीके से। अब हम इसको हम काट देंगे, इसको क्या कर देंगे, 585 एकन 585 और 585 एकन 585 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा, और एक में जब 10 का भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो इतने मोल आ गई, इतने मोल। तो मोलों की संख्या, तो NaCl के मोलों की संख्या यहां पर कितनी निकल आई? 0.1 निकल आई। बात समझ में आई? तो यहां पर ऐसा ही ये परिभाषा है कि 1 लीटर में विलयन में, यानी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। या आप सीधे सीधे कह सकते हो कि यदि मैं किसी भी विलेय की मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? मोलरता निकालना चाह रहा हूं, मोलरता मेरे को निकालनी है, तो आप कहेंगे कि 1 लीटर यहां पर विलियन है, 1 लीटर यहां पर क्या है? विलियन है। 1 लीटर विलियन में कितने मोलों की संख्या है? मोलों की संख्या कितनी है? मोलों की संख्या किस चीज की? विलेय की। विलेय के मोलों की संख्या है कितनी उसमें, तो वही संख्या क्या कहलाएगी? आपकी मोलरता कहलाएगी। बात समझ में आई? तो मोलरता का फॉर्मूला क्या बनेगा? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, और आयतन भी किसमें? लीटर में, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे लीटर आया है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर आधारित हम कुछ सवाल करेंगे, पहले समझते हैं सवालों को। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक सवाल मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख रखे हैं कुछ सवाल, ये देखिएगा। पहला सवाल, ये सवाल तो अभी अभी हमने करा है यहाँ पर, कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता की गणना करो। मोलरता ज्ञात कर रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोलरता का यदि हमसे पूछा है तो भाई देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिएगा, मोलरता, मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला क्या है? मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और वो भी किस में? लीटर में। ओके, अब मोलरता, मोलरता, मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको पहले मोलों की संख्या चाहिए, लीटर में आयतन। तो आयतन कितना दे रखा है? 200 ml दे रखा है। सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ दिया क्या क्या है? एक यहां पर पदार्थ की मात्रा, यानी कि NaCl, NaCl की मात्रा आपको दे रखी है। NaCl की मात्रा कितनी दे रखी है? 5.85 ग्राम दे रखी है। तो पहले हम NaCl का अणुभार भी निकाल लेंगे। NaCl का अणुभार, अणुभार कैसे निकलेगा? Na का अणुभार कितना होता है? 23 होता है, प्लस Cl का कितना होता है? 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आयतन दे रखा है, यानी कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दे रखा है? 200 ml, 200 ml दे रखा है। इसको लीटर में बदलेंगे तो 200 बट्टे 1000 कर देंगे, तो ये अब लीटर में आ गया। ठीक है, बात खत्म। ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। अब हमको पता है, अभी अभी हमने क्या चीज निकाली है, इससे पहले वाले सवाल में देखिएगा, ये वाला सवाल भी ऐसा ही है। यहाँ पर हमने क्या निकाली थी, देखिएगा, ये 58.5 वाला यही चीज निकाली थी। तो अब इसमें हमने अणुभार, यहाँ पर सॉरी, इसमें NaCl के मोलों की संख्या हम निकाल ही चुके हैं, ये रही 0.5 है ना मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर अब ये मोलों की संख्या 0.1, सॉरी 0.1 है, तो यहाँ पे हम मोलरता डायरेक्ट निकाल सकते हैं, निकाल सकते, मोलरता, मोलरता यहाँ पे निकाल सकते हैं, मोलरता, मोलरता क्या? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के
मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। आयतन, ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है विलेय के मोलों की संख्या कितनी निकली? 0.1। देखिएगा, मोलों की संख्या यानी NaCl, विलेय क्या है? NaCl है, NaCl तो इसमें घुला है, ठीक है। NaCl के मोलों की संख्या कितनी? 0.1 आई। और आयतन कितना है? आयतन 200 ml है, यानी कि 200 बट्टे 1000, ठीक है। 200 ml था, तो 200 बट्टे 1000 कर देंगे तो अब ये लीटर में आ गया। 1000 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना? 200। नीचे 200 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे कितना बचा? 0.1 गुणा 10 बट्टे नीचे आ जाएगा 2। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5, 0.5 आ जाएगा मोल प्रति लीटर। मोलरता निकालेंगे तो इसका मात्रा क्या? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, तो 0.5 आ गई मोलरता, ठीक है। यहाँ पर हम इसको, इसके पीछे स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई? तो ये आपकी मोलरता के लिए, सॉरी, कैपिटल एम लिखते हैं, मोलरता के लिए स्मॉल एम, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। मोलरता निकल आई, बात खत्म, ठीक है। तो यहीं से एक फॉर्मूला और बन सकता है मोलरता का। मोलरता का एक फॉर्मूला क्या बन सकता है? क्योंकि आपको पता है मोलों की संख्या, मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? भार बट्टे अणुभार। तो भार बट्टे नीचे लगाएंगे हम अणुभार इंटू 1 बट्टे आयतन। ये आपका फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। आयतन लीटर में, और वो भी किसका? विलियन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज करोगे। डायरेक्टली यूज कैसे करेंगे? देखिएगा, हमारे पास ये यहाँ पर ये है, इसमें हम डायरेक्टली हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ये वाला। तो क्या था? मोलरता का देखिएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करके भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर उतना ही उत्तर आएगा। कैसे? ये देखिएगा, मोलरता बराबर भार बट्टे अणुभार इंटू 1 बट्टे आयतन। तो भार कितना है? भार यानी कि कितना? 5.85 ग्राम। अणुभार कितना है? अणुभार 58.5 इंटू 1 बट्टे आयतन। आयतन कितना है लीटर में? 200 बट्टे 1000, ठीक है। 1000 ऊपर चला जाएगा, इसको कर देंगे हम सॉल्व। तो सॉल्व कर देंगे तो बात वही है, 5.85 गुणा ऊपर हो जाएगा 1000, और नीचे कितना है? 58.5 गुणा, और नीचे है 200, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, जब 10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 58.5। नीचे कितना आ रहा है? 58.5 गुणा 2, और 58 से 58.5 कट जाएगा, तो सीधे सीधे कितना बचेगा? ये बचेगा आपका ऊपर एक नीचे दो, और 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 एम। यही चीज तो हमने निकाली थी, ठीक है। ये आपका निकला है। बाकी मोलर ताप और कराएंगे, अगले सवाल कराएंगे कल। वीडियो लंबा हो गया है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। इतना ही कराएंगे, बाकी कल कराएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।